कोटे में कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं द्वारा जबलपुर में भी विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों से बंद करने की अपील की है, जिसको लेकर अंबेडकर चौक से प्रदर्शन प्रारंभ हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा और व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने को लेकर एक आदेश दिया गया था, जिसको लेकर हरिजन और आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दलों का भी इस मामले में विरोध सामने आया है। आज हमारा पूरे देश में आरक्षण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ में आज हम सड़कों पर हैं, पूरा भारत बंद कर रहे हैं। उसी के एवज में आज जबलपुर बंद का आह्वान किया है, जो पूरी तरह सफल है। और हम शहर के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना समर्थन हमारे साथ दिया हुआ। आज जबलपुर जिले में जैसे 21 अगस्त को संपूर्ण भारत में जो है भारत बंद का आह्वान किया गया, जबलपुर जिले में हमने भानतलैया जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है, वहाँ से हजारों की संख्या में जबलपुर में पैदल मार्च करके हम लोग यहाँ मालवीय चौक में हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में यह मांग करी है कि इस देश का जो SC ST वर्गों का जो हक छीना जा रहा है, उस हक को जो है ना छीना जाए। साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाए और अध्यादेश लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को निरस्त करवाएं, या फिर केंद्र सरकार संसद का सत्र बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर इसे जो है बिल लाकर इसे पास करवाएं और इसको 9वीं अनुसूची में डाल के इस निर्णय को अपास्त करें, ऐसी हमारी मांग है। आज यहाँ पर जो विभिन्न सामाजिक संगठन उपस्थित हुए, साथ ही साथ जो SC ST वर्गों के आरक्षण के पक्ष में जो साथी खड़े हुए, ऐसे सभी साथियों का पूरे देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ जो है समर्थन करने के लिए एकत्रित। हम लोगों ने मांग करी है कि इस देश का जो संविधान है उसको माना जाए, और इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है उस आदेश को दोबारा सुप्रीम कोर्ट वापस ले। एवं जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री को भी कहा है, तो इस संविधान के माध्यम से जो SC ST का कानून है उसको संविधान 9वीं सूची में डालकर उसको लिया जाए, जिससे कि और तत्काल उसमें सत्र बुलाया जाए। जो सत्र बुला के दूसरे कामों के लिए बुलाया जाता है, संसद सत्र बुलाया जाता है, उसी प्रकार से सत्र बुलाकर तत्काल इससे SC ST का जो कानून आया है उसको वापस लिया जाए। यह निवेदन करते हुए आज हम लोगों ने भी यह राष्ट्रपति के नाम से यहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है और राष्ट्रपति से मांग करी है कि इसको ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इस कानून को वापस करे जाए। उनका खनन किया है, जो वर्गीकरण का काम किया है, उसके विरुद्ध हम लोग ने किया है। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, हम बैठने वाले नहीं है। वर्तमान सरकार बोलते हैं आदिवासियों का विकास और आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, सुरक्षित नहीं है और हमारे जल जंगल को भी खनन किया जा रहा है। ये कहाँ का विकास है, कैसा न्याय है? और ये हिंदू खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में। अगर संविधान पर वो हाथ लगाएंगे, आ जाएंगे तो ये सोच लेना आखिरी है। अगर संविधान को इसका परिणाम बहुत कोर्ट का जो जजमेंट आया है आरक्षण पे, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने जबलपुर बंद कराया भारत बंद की श्रृंखला के तहत। और ये जबलपुर बंद और भारत बंद इस बात का संकेत है कि इस देश का दलित आदिवासी समाज OBC समाज अत्यंत उद्वेलित है और उन लोगों ने यह तय कर लिया है कि वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक आगे काला कानून वापस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में आरक्षण जो है उप वर्गीकरण का आदेश वापस लेना होगा, कालीजम सिस्टम लागू करना होगा और क्रीमी लेयर की व्यवस्था को खत्म करना होगा। तब तक हमारा आंदोलन थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और हम ऐसा आह्वान करना चाहते हैं कि हर प्रकार की कुर्बानी के लिए हमारा SC ST OBC समाज तैयार रहे। आज पूरा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग का एक कार्यकर्ता अपने घरों से निकल के आया है। जो कानून के रास्ते से, पीछे के रास्ते से जो
अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और क्रीमी लेयर की बात की, एक विभक्तिकरण की राजनीति जो हमेशा रही है कि फूट करो राज करो भारतीय जनता पार्टी, और उस चेष्टा को हमको कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि हमको विभक्त मत करो, हमारे बीच में विभाजन का बीज मत बो। हम एकजुटता के साथ, एक रूपता के साथ अपने अधिकारों में जीना चाहते हैं। इसलिए आज हमने प्रोटेस्ट किया। सरकार सदन में लाए इस मामले को और लाके कानून में इसकी रक्षा करे। इस पूरे मामले में एक और जहां बहुजन समाज पार्टी द्वारा बंद करने की अपील की जा रही थी, वहीं कुछ व्यापारियों द्वारा यह कहते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद करने से इनकार कर दिया कि यह त्योहार का सीजन है और ऐसे में वह अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे, इससे उनका नुकसान होगा। सुबह जो खबर मिली कि जबलपुर बंद है, चूँकि अभी 2 दिन त्यौहार के कारण दुकान भी बंद हो गई थी, इस कारण सुबह आए तो पता चला कि जबलपुर बंद है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि फुवारे पे हर तरफ दुकानें चौतरफा खुली हुई हैं और इस कारण हम लोगों ने जबलपुर बंद का कोई समर्थन नहीं किया है। और जैसे सुचारू रूप से दुकान सुबह खुलती है वैसे ही हमारी दुकान खुली और अब हम लोग दुकान पर सब बैठे हुए हैं और आप पूरा चौतरफा फुवारा देख सकते हैं। सब दुकानदार अपनी दुकानों पे व्यवस्थित बैठे हुए हैं दुकान खोलकर। ST/SC से हम लोगों ने समर्थन नहीं दिया है। व्यापार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और दूसरा त्यौहार का टाइम है, तो व्यापार बंद करने से हम लोगों ने कोई समर्थन नहीं दिया है। पूरा मार्केट खुला हुआ है और धंधा पानी जो भी है थोड़ा बहुत चलेगा ही चलेगा। व्यापार बंद करने से कोई हम लोगों ने समर्थन नहीं दिया है। आपने अपना प्रतिष्ठान आज बिल्कुल खोला हुआ है, रोज़ की तरह रात में 9 बजे तक खोलेंगे। SC/SC का हम कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। पूरा मार्केट खुला है, हम व्यापारी आदमी हैं। अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे, व्यापार नहीं करेंगे तो क्या चलेगा हमारा। आज पूरा बाज़ार खुला है, आप देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक घूम के। मैं SC/ST का कोई समर्थन नहीं कर सकता। नहीं, वैसे ही धंधा पानी वैसे ही मद्दा है। त्यौहार का समय है, त्यौहार देखेंगे, अपना व्यापार देखेंगे कि ये SC/ST और आरक्षण देखेंगे। आरक्षण का मेरे को कोई समर्थन नहीं है मेरी तरफ से। तो अपना प्रतिष्ठान आपने खोला? मेरा प्रतिष्ठान खुला हुआ है। हितकार्नी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय। हितकार्नी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है।